राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, बैकुंठ चतुर्दशी कथा। इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु को सौंपते हैं सृष्टि का संचालन। इस प्रकार से आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव और भगवान विष्णु की। बैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान शिव को देकर के विश्राम करते हैं। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो सभी देवी देवता इसकी खुशी में देव दिवाली मनाते हैं। भगवान शिव बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु को सृष्टि का सारा कामकाज दोबारा सौंप देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। जो भी विधि विधान से इस दिन व्रत और पूजा करता है वो मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में निवास करता है। सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का खास महत्व है। मान्यता यह है कि जो भी बैकुंठ के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसे भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जब देव उठनी एकादशी पर जागते हैं तो वे भगवान शिव की भक्ति में लग जाते हैं। मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शिव एक ही रूप में होते हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो कोई भी बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। बैकुंठ चतुर्थी की पुराणों में प्रमुख रूप से ये 3 कथाएं मिलती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से या सुनने से अथवा सुनाने से, इन तीनों कथाओं को पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। आइए सुनते हैं देव दीपावली की इन प्रमुख कथाओं को। कथा नंबर 1। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूम करके बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न पूर्वक होकर के उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पर मुक्ति पा सके। यह सुनकर के भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर के पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शिव की जय हो, नारद मुनि की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। अब मैं आप लोगों को दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब ये पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देख करके उन्होंने सोचा कि मेरी आंख भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु
अपनी कमल के समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव प्रकट होकर के बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुंदर चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी की तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शिव की जय हो, माता तुलसी की जय हो, प्रभु राम की जय हो। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा नंबर 3। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेजा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह तो बहुत ही बड़ा पापी है। इतने पर भी यह वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान श्री हरि की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। हे कृपा के सागर प्रभु राम तुम्हारी जय हो, तुलसी माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 3 कथाएं सुनाई हैं। ये कथाएं आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, भगवान विष्णु की जय हो अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।